डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं या मैं जो आपको बताने वाला हूं वो ऐसा टॉपिक है जो हर इंडियन को, हर पर्सन को जानना जरूरी है। नॉट ओनली फार्मर पर्सन, नॉट ओनली मेडिकल, डेंटल, किसी पैरामेडिकल या हेल्थ प्रोफेशनल को, वो सभी को जानना जरूरी है क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है। बेसिकली अपन कौन सी टॉपिक की बात कर रहे हैं, ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो हमें प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देनी चाहिए। हर घर में बच्चा का बर्थ होता है। बर्थ मीन्स बच्चे का अच्छी चीजें होने वाली है। बच्चे के बारे में सुनते हैं तो नया बच्चे की डिलीवरी होने वाली है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के समय कौन कौन सी दवाइयां नहीं देनी चाहिए वो चीज बताने वाला हूं। हम इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कौन सी दवाइयां बोलते हैं, ह्यूमन टेराटोजेनिक ड्रग्स। मतलब जो ह्यूमन टेराटोजेनिक का मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ कर रही है, कुछ न कुछ फीटस का मतलब यहाँ पे जो बच्चा अंदर कोख में पल रहा है उसमें कुछ गड़बड़ होने वाला है। ये सारी दवाइयां कौन कौन सी है और किस तरह से दिक्कत करती है ये चीज बताने वाला हूं। और ये तो होगी जनरल पब्लिक की बात। यदि मैं मेडिकल टर्म की बात करूं तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मेडिकल एग्जाम में या डेंटल में या फार्मा में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे मैं वाइवा की बात करूं ये सारी। तो ये इन ड्रग्स को याद करने के लिए, इन दवाइयों को याद करने के लिए आपको मैंने आपके लिए एक छोटा सा मिनोमिक बनाया है या एक ट्रिक बनाई है। ये वाली ट्रिक क्या है देखना, ये ट्रिक क्या है। आपको क्या याद करना है, वीआईपी तलाइवा की मस्त कैप। क्या याद करना है, वीआईपी तलाइवा की मस्त कैप। अपन को यहां हर लेटर से की को अपन को नहीं रखना और हर लेटर से आपको एक दवाई का नाम याद करना है। वीआईपी से देखिएगा, वीआईपी से आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे वैल्प्रोइक एसिड, वी से, आई से आपको आइसोट्रिटिनोइन, पी से आपको फिनोबार्बिटोन, दूसरी पी से फेनेटोइन और टी से आपको थैलिडोमाइड, ए से आपको अल्कोहल, एल से आपको लिथियम, आई से आपको एंडोमेथासिन, डब्ल्यू से आपको वारफेरिन, ए से आपको एस्प्रिन, अगेन ए से आपको एंटीथायराइड ड्रग्स, एम से आपको मेथोट्रेक्सिट, ए से आपको एंड्रोजन्स और एस से आपको स्टिलबेस्टिरोल एंड टी से आपको टेट्रासाइक्लिन एंड सी से आपका कार्बामाजेपिन, ए से आपको एसी इनहिबिटर्स और पी से आपको प्रोजेस्टिन्स। ओके, तो ये सारी ड्रग्स हो गई आपकी कौन सी, जो ह्यूमन टेराटोजेनिक ड्रग्स है। तो अब अपन इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखिएगा, आपका जो वैल्प्रोइक एसिड है, V4 वैल्प्रोइक एसिड आपको याद करना है, जिसमें क्या करना है, क्या करता है, यह दिक्कत क्या करता है, दैट इज स्पाइना बाइफिडा एंड न्यूरल डिफेक्ट। फ्रेंड्स, वैल्प्रोइक एसिड कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, ये एंटी एपिलेप्टिक कैटेगरी की ड्रग है, आपको पता होगा, मतलब एपिलेप्सी में दी जाती है। यदि प्रेग्नेंट लेडी को ये दे दी तो पर्सन को या मतलब उस बच्चे को क्या हो जाएगा, स्पाइना बाइफिडा और न्यूरल डिफेक्ट। ये दोनों तरह की दिक्कत कौन सी है, ब्रेन से रिलेटेड दिक्कत है, उसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आइसोट्रिटिनोइन। आइसोट्रिटिनोइन कौन सा ड्रग है, ये कील मुहासे के लिए दवाई दी जाती है आइसोट्रिटिनोइन। और यदि प्रेग्नेंट लेडी को ये दे दी तो क्रेनियोफेशियल हार्ट एंड सीएनएस डिफेक्ट। क्रेनियोफेशियल मतलब फेस के जो बच्चे में जो अपन ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले बच्चे की बात है आफ्टर बर्थ, उसमें क्या क्या हो जाएगा, क्रेनियोफेशियल जो चेहरे की दिक्कत हो जाएगी, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी और सीएनएस मतलब ब्रेन में दिक्कत हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद में है फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन ये सेडेटिव हिप्नोटिक कैटेगरी की ड्रग है और ये जनरली पेशेंट को शांत करने के काम में लिया जाता है। जो ये बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट मेल फॉर्मेशन मतलब जो फीटस होता है
उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मेल फॉर्मेशन होता है जो हमें डिजायर्ड नहीं होते। ओके, फिर आता है नेक्स्ट फेनेटोइन। फेनेटोइन कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? एपिलेप्सी में दी जाने वाली दवाई है ये, जिसको हम फेनेटोइन बोलते हैं। ये प्रॉब्लम क्या करती है? हाइड्रोप्लास्टिक प्लेंजेस, क्लैप्ट लैप और माइक्रोसेफेली। तो देखिएगा क्लैप्ट लिप मतलब कई बार देखा होगा बच्चे का एक आगे का लिप क्या होगा, कटा हुआ रहता है, और अंदर भी जो तालवा होता है जो वो भी कटा हुआ रहता है। ये वाली प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट थैलिडोमाइड। ये तो थैलिडोमाइड ट्रेजेडी इनके लिए प्रसिद्ध है। पहले के जमाने मतलब 50-60 में सबसे पहले इस दवाई को यूज किया जाता था, और ये यूज कब की जाती थी? प्रेग्नेंट लेडी को ही दी जाती थी, जो सुबह सुबह उल्टी होती थी वो दवाई दी जाती थी। लेकिन ये ट्रेजेडी जब पता लगी जब बच्चे को फोकोमेलिया डिजीज हो गई। फोकोमेलिया का मतलब यहाँ पे ये है कि, और मल्टीपल डिफेक्ट। फोकोमेलिया का मतलब ये है कि जो बच्चा हुआ उसके ना तो पैर है ना हाथ, दोनों ही नहीं है। तो हम कई बार देखते हैं कि बच्चे में दिक्कत हो गई, इसका मतलब हमें हमारे अंधविश्वास के हिसाब से कि हमने उसकी पूजा नहीं किया, उसकी पूजा नहीं की, बल्कि प्रॉब्लम क्या था कि प्रेग्नेंट लेडी को थैलिडोमाइड दे दिया। ओके, यदि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन पे कोई लेडी अल्कोहल पीती है, दारू पीती है, तो उस बच्चे में क्या होगा? लो आईक्यू होगा, मतलब उसका आईक्यू लेवल कम हो जाएगा, और एज वेल एज साथ में ग्रोथ रिटार्डेशन, उस बच्चे का डेवलपमेंट परफेक्टली नहीं होगा। फिर उसी के साथ में दूसरी बात है लिथियम। लिथियम अगेन कौन सा साइको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में जनरली दी जाती है, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो। और इसकी वजह से क्या होता है? फीटस गोइटर और कार्डियक डिफेक्ट, मतलब गोइटर जो बच्चा होगा उस बच्चे में गोइटर की प्रॉब्लम, जो गले की प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम हो जाती है, और कार्डियक डिफेक्ट का मतलब कि उसमें क्या होगा? हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी होगी। फिर उसके बाद में है इंडोमेथासिन। आपको पता होगा इंडोमेथासिन हमारे दर्द वगैरह के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए दी जाती है। ये भी दवाई हमें नहीं देनी चाहिए। ये क्या करता है? प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियल्स। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? छोटा बच्चा होता है, उसमें एक छेद होता है हार्ट के अंदर, वो पहले ही बंद हो जाता है, जबकि बंद नहीं होना चाहिए, बच्चे में नॉर्मल वे में बंद होना चाहिए। तो ये दिक्कत आती है। फिर आता है नेक्स्ट वारफेरिन। ये किस तरह से काम आती है? ये एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का मतलब ब्लड को कोगुलेट होने से रोकती है। तो ये यदि किसी पेशेंट को, जो प्रेग्नेंट लेडी, उसको दे दिया तो क्या होगा? ये डिप्रेस्ड नोज, आईज एंड हैंड डिफेक्ट्स का मतलब समझना, किसी का जो नाक है वो नाक दबा हुआ, तो हमें समझ जाना चाहिए कि उस पेशेंट को वारफेरिन गलती से दे दिया गया, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको नहीं देना चाहिए। साथ में आईज और हैंड्स में, आईज में और हैंड्स में भी डिफेक्ट हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आती है एस्पिरिन। शायद आपको ये भी पता होगा, एस्पिरिन जनरली सर दर्द वगैरह के लिए ली जाती है और हार्ट प्रॉब्लम के लिए भी दी जाती है। तो इकोस्पिरिन के जैसे के नाम से आपको शायद पता होगा। लेकिन यहाँ पे यदि अपने प्रेग्नेंट लेडी को दे दिया तो प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियस, मतलब इंडोमेथासिन और एस्पिरिन दोनों के लिए एक ही जैसी प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट एंटी थायराइड ड्रग्स, जिसमें कौन सी दवाइयां होती है, मतलब थायराइड की प्रॉब्लम किसी के और एंटी थायराइड ड्रग उस पर्टिकुलर लेडी को, प्रेग्नेंट लेडी को दी जाए, जिसमें कौन सी ड्रग्स होती है? कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल, प्रोपाइल थायोरेसिल। ये 3 ड्रग्स होती है जो एंटी थायराइड ड्रग के तौर पे दी जाती है। लेकिन यदि हमने प्रेग्नेंट लेडी को दे दी तो जो बच्चे में दिक्कत हो जाएगी वो कौन सी है? फीटस गोइटर और हाइपोथायराइडिज्म, ये वाली प्रॉब्लम उस बच्चे में हो जाएगी। ओके, फिर आता है मेथोट्रेक्सिट। मेथोट्रेक्सिट कौन सी? 2 तरह से काम करती है। मेथोट्रेक्सिट कैंसर में दी जाती है और एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट भी इसको यूज किया जाता है। तो यदि इसको देते टाइम ध्यान नहीं रखा और प्रेग्नेंट लेडी को दे दिया, व्हाट विल हैपन? क्लेफ्ट पैलेट होगा, हाइड्रोसेफेलिस होगा और फीटस डेथ होगा। मतलब क्लेफ्ट पैलेट का
मतलब ये आपका जो लेफ्ट ऊपर वाला लिप्स है वो कटा होगा, और अंदर की तरफ जो अपन तालवा बोलते हैं वो कटा हुआ होगा। और यहाँ पे हाइड्रोसिफेलस का मतलब ब्रेन में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, जिसकी वजह से फीटस डेथ हो जाती है, बच्चे की डेथ हो जाती है। तो भूल के भी मेथोट्रेक्सिट हम प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देनी चाहिए। फिर उसके बाद में आता है एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स क्या होते हैं, मेल हार्मोन्स होते हैं जो जनरली प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देने चाहिए। यदि दे दिया तो वर्निलाइजेशन हो जाता है, मतलब बच्चे में क्या होगा, उसके दाढ़ी मूंछ आएगी और इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है लिम्स, इसोफेगल, कार्डियक डिफेक्ट, ये इस तरह के डिफेक्ट उस बच्चे में होंगे ही होंगे। और नेक्स्ट आता है स्टिल्बोस्टिरोल, ये क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, लेकिन यदि गलती से प्रेग्नेंट लेडी को दे दिया तो क्या होगा, वेजाइनल कार्सिनोमा इन टीन एज फीमेल ऑफ स्प्रिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि उस प्रेग्नेंट लेडी के बच्ची हुई या गुड़िया हुई उस बच्ची के, तो जब वो बच्ची थोड़ी बड़ी होगी तो उसके दिक्कत क्या हो जाएगा, वेजाइना कार्सिनोमा, मतलब वेजाइना में उसको कैंसर हो जाएगा। तो ये गलती से भी हमें क्या नहीं, स्टिल्बोस्टिरोल नहीं देना चाहिए। फिर आता है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जैसा आपको पता है एंटीबायोटिक है, और ये क्या करता है, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ एंड रिटार्ड बोन ग्रोथ। आपको शायद पता है टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, कैल्शियम के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और वो क्या होगा, जब बोन ग्रोथ होगी, टीथ का फॉर्मेशन होगा फीटस में अंदर की तरफ, तो क्या तब क्या होगा, उसकी जो बोन्स में डिपॉजिट हो जाएगा तो बोन्स की ग्रोथ रुक जाएगी, और टीथ में डिपॉजिट हो जाएगा तो वो टीथ की डिस्कलरेशन, मतलब दांत काले पड़ जाएंगे, ब्राउन टाइप में हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम हो जाएगी किसकी, टेट्रासाइक्लिन की। ओके, फिर आता है नेक्स्ट कौन सी ड्रग, यहाँ पे सी से आपको कार्बामेजेपिन। कार्बामेजेपिन ध्यान दीजिएगा, ये सीएनएस से रिलेटेड ड्रग है जो जनरली दी जाती है, लेकिन अगेन यहाँ पे हमें प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना, और न्यूरल डिफेक्ट आ जाते हैं, मतलब सीएनएस से ही उसका ब्रेन ढंग से काम नहीं करेगा जो बच्चा पैदा होगा। सिमिलरली एसी इनहिबिटर्स कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यदि मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स होते हैं को इनहिबिट करने वाले, जो जैसा आपको पता है कैप्टोप्रिल, फोजिनोप्रिल, एनालप्रिल, ये तरह की सारी दवाइयां। और कौन सी दवाई होती है, ये बीपी में काम आती है, एंटी हाइपरटेंसिव होती है, बीपी में काम आती है, एंटी हाइपरटेंसिव होती है। ये दवाइयां भी हमें पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। कौन से पेशेंट को, प्रेग्नेंट पेशेंट को। ओके, तो कौन क्या प्रॉब्लम हो जाता है, हाइपोपेलेजिया ऑफ ऑर्गन, ग्रोथ रिटार्डेशन एंड फीटस डेथ। यदि हमने कंटिन्यूस रखा तो फीटस डेथ, मतलब जो बच्चा कोख में पल रहा है उसकी डेथ भी हो सकती है यदि कंटिन्यूस यदि दिया तो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपको प्रोजेस्टिन्स भी हमें बहुत टाइम तक नहीं देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वर्नलाइजेशन ऑफ फीटस होगा। मतलब यदि मेल बच्चा हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसकी दाढ़ी मूंछ आएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि फीमेल बच्चा हुआ, गुड़िया हुई, तो उसके दाढ़ी मूंछ या जो मेल कैरेक्टर उसमें डेवलप होने लग जाते हैं, तो इसलिए प्रोजेस्टिन्स भी हमें ज्यादा नहीं देनी चाहिए। ये हो गई सारी की सारी दवाइयां जो कौन सी है, ह्यूमन बीइंग में एज ए टेरेटोजेनिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारी दवाइयां बताई। एज ए सोसाइटी पर्सन हमें अलर्ट रहना चाहिए कि ये दवाई गलती से भी हमें किसी पेशेंट को नहीं देनी चाहिए जो प्रेग्नेंट लेडी होगी। ओके, और मेरा ये विश्वास, आपको ये एडवाइस और है कि जब भी इस तरह की दवाई यदि हो तो डॉक्टर से आप सलाह जरूर लें ताकि आपको सही गाइडेंस मिले। यहीं पे यदि मैं अब बात करूं, यदि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो 100% ऐसा कोई एग्जाम नहीं है किसी भी तरह का, चाहे नर्सिंग का हो, चाहे डेंटल का हो, चाहे आपका फार्मा का हो, मेडिकल का हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, ये वाला आपको टॉपिक 100% पढ़ना चाहिए और आपको शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड सर्किल में। इसका आप हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इन चीजों को याद रखिएगा, हमें याद करना वीआईपी तलाइवा की मस्त कैप, ये चीज याद रखोगे आप, एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको ये सारी दवाइयां भी याद हो जाएगी, ड्रग्स भी याद हो जाएगी।
और कैटेगरी से थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे तो इनमें कौन से डिफेक्ट होते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या आता है इसका, विच ड्रग इज टेराटोजेनिक और नॉट, तो आपको ये आंसर, आपको ये याद रखना जरूरी है। ये है, यहीं पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा, हो सके तो इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे सबके लिए फायदेमंद है। हेल्थ प्रोफेशनल, इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हो शेयर करें, और फिर से मैं नया वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।